हेलो एडवेंचर्स, नजर है स्क्रीन पर जो हम लोग का आज का जो टॉपिक चल रहा है, मतलब कि जो हम लोग एसएससी का मैथ से स्टार्ट किए। नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में हम लोग ने उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा नंबर्स का, फिर उसके बाद यूनिट डिजिट को चालू किया। तो आज यूनिट डिजिट का जो है ना वो दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग यूनिट डिजिट जो है ना, कल हम लोगों ने मतलब कि जब दो संख्याएं जोड़ रही थी तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा ना, दो से अधिक संख्याएं जोड़ेंगे तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा उसको सीखा। घट रहा था तो क्या हुआ, यूनिट डिजिट क्या आएगा उसको सीखा। मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो यूनिट डिजिट कैसे आएगा उसको सीखा। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग जो पावर की है ना, यानी कि यूनिट डिजिट जो है पावर, जो पावर वाली जो संख्याएं होती हैं, पावर वाली जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लो 14 की पावर इतना हो गया, तो अब इसको हम लोग 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 इसको गुणा करेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे कि यूनिट डिजिट कितना है ना, लास्ट में देखेंगे ना कि यूनिट डिजिट कितना है, कि मतलब पूरा गुणा करने के बाद तुमसे पूछेगा कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो मतलब कि ऐसी संख्याओं का यूनिट डिजिट 2 सेकंड में निकालना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे तो सबको आता रहेगा ना कि इसका इसमें गुणा करें, फिर जो आएगा उसका उसमें, जो आएगा फिर उसका उसमें, तो जो लास्ट में आएगा उसका यूनिट डिजिट देख लेंगे और बता देंगे। तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा ना, शॉर्ट में कैसे होगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो आज हम लोग सीखने वाले यूनिट डिजिट्स ऑफ पावर्स की ना, पावर वाले नंबर्स की। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ पावर। जैसे कि देखो, पहले इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। पहले आप इसको देखो, जैसे कि मैं बोलूँ 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया 2। अच्छा 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। 2 की पावर 3 कितना आएगा 8। 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। देखो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 6। अच्छा 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। अब देखना क्या होगा, ये देखो और ये देखो। अब उसके बाद ये देखो 2 की पावर 6, देखते जाओ 2 की पावर 7, अच्छा 2 की पावर 8 ना। कुछ समझ रहे हो यहाँ से कि जो यूनिट डिजिट है देखो यहाँ पे 2 थी, फिर 4, फिर 8, फिर 6 ना, 2 4 8 6 ना। यानी कि जब 2 की पावर 1 किया तो अच्छा यूनिट डिजिट हो क्या सकती है, यानी कि यूनिट डिजिट कैन बी 1 हो सकता है यूनिट डिजिट, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 9, या फिर 0। इन 10 संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या ही यूनिट डिजिट होगी ना। वैसे ही जैसे मैंने 2 की पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट कितना आया 2, 2 की पावर 2 किया तो 4, 2 की पावर 3 किया तो 8, 2 की पावर 4 किया तो 6। यहाँ तक देखो 2 4 8 6। अब देखो 2 की पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देखो 2 4 8 6, यानी कि हमको ये एक साइकिल मिल रहा है ना, यानी कि जब 2 की पावर हम 4 करेंगे और फिर जब नेक्स्ट 2 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे कि देखो हर एक संख्याओं में ऐसी होती है। जैसे मैं देखूं 3 की पावर 1 कितना होगा 3, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, 3 की पावर 4 कितना होगा 81, 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 की पावर 5 कितना होगा 243, 3 की पावर 6 कितना होगा, देख रहे हो ना। देखो 4 के बाद 3 की पावर 4 पे कितना था 3 था, फिर 9 था, फिर 7 था, फिर 1 था ना। पहले जब 3 की पावर 1 किया तो पावर कितना मिला, यूनिट डिजिट कितना मिला 3, फिर जब 2 किया तो 9 मिला, जब 3 किया तो 7 मिला, जब 4 किया तो 1 मिला। अब इसके बाद देखो जब पावर 4 के बाद फिर वही यूनिट डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। फिर ऐसे ही लास्ट में कुछ करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा 3 की पावर 7 का, फिर कुछ 1 आएगा यूनिट डिजिट, समझे। तो यूनिट डिजिट जो है, यूनिट किसी भी संख्या का उठाकर देख लो, ठीक है, हर एक संख्या का यूनिट डिजिट जो है पावर 4 के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। पावर 4 के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, कुछ संख्याएं हैं जैसे कि 5 को देख लो, 5 की पावर किया, 5 की पावर 1 किया कितना आया 5, 5 की पावर 2 किया कितना आया 25, 5 की पावर 3 किया कितना आया 125। यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है कि 5 की पावर कितना भी हो, 5 की पावर कितना भी हो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी। और सेम वैसे ही
एक की पावर 1 करो 1 आएगा, एक की पावर 2 करो 1 आएगा, यानी कि 1 के पावर भी कितना भी हो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, और एक संख्या होती है 0, 0 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। और एक होती है 6, 6 की पावर कुछ भी करो, 6 की पावर कुछ भी करो, हमेशा यूनिट डिजिट वही संख्या आएगी। यानी कि कौन कौन सी संख्या मिली, 0, 1, 5, 6, ये 4 संख्याएं ऐसी है, इन संख्याओं के ऊपर कितना भी पावर लगा दो, कौन सा भी पावर लगा दो, हमेशा इनका यूनिट डिजिट यही फिर से मिलेगा। अगर 0 इकाई के अंक पे है, इसकी पावर कुछ है तो हमेशा 0 आएगा उस संख्या का यूनिट डिजिट। अगर 1 है किसी संख्या का इकाई अंक और उसकी कुछ पावर है तो उसका जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, ऐसे ही 5 भी आएगा, ऐसा 6 ही आएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो रहेगा। अब सवाल जब करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो 4 का साइक्लिक चार का जो साइकिल बन रहा था, जो 4 का साइकिल बन रहा था, इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग, देखना। जैसे कि मैं बोलूँ 2 की पावर 14 का बताओ, 2 की पावर 14 का बताओ, तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि साइकिल चल रही है 4 की, हर चार पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है हर 4 की पावर के बाद। क्लियर, तो जब 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रहा है तो हम लोग इसको जब 4 से डिवाइड कर देंगे 14 को, तो कितना आएगा, 4 3 12, शेषफल कितना बचा, 2। अब जो शेषफल बचा है आपका 2, ये शेषफल हम लगा देंगे इसकी पावर। अब 2 की पावर 2 का आप आसानी से बता दोगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2 की पावर 14 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। कैसे किया कैलकुलेट, देखो फिर से एक सवाल देखो, इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, साइकिल हमेशा 4 की पावर के बाद ही आएगी। ठीक, अब सवाल देखते हो कैसे होगा ना। जो 4 का हम लोग साइकिल प्रोसेस देखा, मतलब साइक्लिक देखा, जो साइकिल प्रोसेस याद आ रहा है ना, तो जो साइकिलिक देखा मैंने, चक्र देखा ना, कि हर 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसका यूज क्यों, कहाँ पे करेंगे ना, उस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे। जैसे कि देखो, पहले तो आप ये देख लो 0 1 5 6, 0 मतलब 0 1 5 6, ये अगर इकाई के अंक पे है और इनकी कुछ भी पावर है तो हमेशा यही आएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट में सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। पहले एक सवाल देखो साइकिल पे ना, जिसकी मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। अब मैंने बोला कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, अब बोलोगे 4 5 6 की पावर 14, कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट, बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा का पूरा टाइम इधर इसमें ही चले जाएगा ना, पूरा टाइम चले जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, ट्रिक लाया गया। ट्रिक नहीं था, वो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हर 4 की पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा और उसकी पावर कुछ भी होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट यही आएगा। ठीक, जैसे कि देखो इस 4 5 6 की यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, ये है क्या तुम्हारा यूनिट डिजिट। अच्छा, अब 6 की पावर कुछ भी होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर, यानी कि कौन सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी इकाई के अंक में 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, इन चारों में से कोई भी मिल गया और उस पूरी संख्या का पावर पूछ रहा है, तो हमेशा यूनिट डिजिट वही आएगा। जैसे कि मान लो ये कुछ बड़ी संख्या है, इसका जो यूनिट डिजिट है 0 है और इसकी पावर समथिंग कुछ करके है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अच्छा, मान लो ये पूरी संख्या है, इसका मान लो इकाई का अंक 1 है और कुछ भी यूनिट डिजिट है, ठीक है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक 1 है इसलिए, और पावर कुछ भी हो उससे नहीं मतलब। कोई संख्या है और इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है और पावर कुछ भी हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। कोई संख्या है उसका यूनिट डिजिट जो है 6 है और पावर कुछ भी हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर, यानी कि 0 1 5 6 हमेशा वही आएंगे। अगर इकाई के अंक पे 0 1 5 6 है, 0 156 है, तो क्या होगा, वही आएगा। ठीक, आई होप इतना क्लियर ना। अब देखो साइकिल वाला यूज कहाँ पे होगा, साइकिल का यूज कहाँ पे होगा। जैसे कि देखो इसकी पावर है 45 ना, तो मैंने क्या बोला कि 3 तो इनमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि साइकिल चलती है, हर 4 की पावर के बाद
हर 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है। ठीक, यूनिट डिजिट क्या होती है? रिपीट होती है। तो जब हर 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 से। तो हमेशा जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि इस पूरा का पावर कितना हो गया? 1 हो गया। केवल 3 से मतलब है, ठीक है, केवल 3 से मतलब है। तो 3 की पावर 1 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 ना। नहीं समझा? और सवाल सॉरी, और सवाल लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो सवाल देखो और, ठीक, इसी के देखो, इतनी बड़ी संख्याएं तुमको दी गई हैं 4, ठीक, और यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक, ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ दिया है। अच्छा, जब बोलोगे भैया जब शेषफल एक भी नहीं बचा तो क्या होगा? वो सवाल लिया, ठीक। अब सबको अब पहले क्या करना है, ये पूरी संख्या से अपने को मतलब नहीं है, इसका यूनिट डिजिट उठाओ। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। उसकी पावर कितनी है? 524। अब आपको ये पता है कि साइकिल में क्या होता है कि हर यूनिट डिजिट जो है 4 की पावर के बाद रिपीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 524 को, यानी कि 524 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब है कि इसकी पावर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि जब रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 लगा दो ना। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर कितना लगाएंगे? 0। अगर, नोट करके लिख लो, अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आए तो पावर कितने लगाओगे? 4 लगाएंगे हम लोग ना। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर लगाएंगे 4। पावर लगाएंगे कितना? 4। ठीक, अच्छा इतना क्लियर। जैसे कि देखो और सवाल लेते हैं थोड़ा, और कुछ तड़का मारते हैं इस कॉन्सेप्ट में। आई होप ये सब क्लियर होते जा रहा होगा आपका। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना। हाँ, अब देखो आगे, जैसे कि मैं बोलूँ एग्जाम्पल जैसे लो 7 है और इसकी यूनिट मैंने इसकी पावर लगा दिया, आपको मान के चलो। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पावर रहेगी उसको 4 से डिवाइड करना है। शेषफल जो आएगा, शेषफल क्या हो जाएगा? तुम्हारा पावर बन जाएगा, नया पावर बन जाएगा, नया वाला पावर जो है नया बन जाएगा, यानी कि घातांक। अगर मैं शेषफल को डिवाइड करता हूँ, जो अगर मतलब जो पावर दी है सवाल में उसको डिवाइड करता हूँ ना 4 से, तो जो शेषफल आएगा वो तुम्हारी पावर बन जाएगा नया ना, मतलब छोटा हो जाएगा। पावर को हम लोग क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। क्यों छोटा करेंगे? क्योंकि हर 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। ठीक, अच्छा अगर शेषफल 0 आ गया तो, अगर शेषफल 0 आ गया तो तब क्या करेंगे? अभी बताया, पावर कितना मान लेंगे हम लोग? कितना है पावर उसकी? 4 है। क्लियर? अगर शेषफल 0 आए तो पावर कितना मानेंगे? 4। ये वाला सवाल करते हैं। सबसे पहले पावर को डिवाइड करेंगे। पावर को डिवाइड किया, 4 एक नम 4 ना, 4 एक नम 4, 0 बढ़ाया, 4 अठे 32। ठीक है, 4 अठे 32। अब कितना बचा लास्ट में? 1, यानी कि शेषफल कितना आया? 1। अब इसका यूनिट डिजिट उठाओ, कितना है? 7। और पावर, नया वाला पावर कितना मिला है? 1, यानी कि जो शेषफल मिला है वही नया पावर बन जाएगा। तो 1 मिला, तो 7 एक नम 7, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया? 7 आ गया। क्लियर ना? अरे बोलो ना, क्लियर? नजरे स्क्रीन पर रहनी चाहिए। कहाँ देख रहे हो? यहाँ पे देख लो। इतना क्लियर? इसको नोट करना है तो कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस लाते हैं उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, जब हम लोग को यूनिट डिजिट 4 की पावर का निकालना हो और 9 की पावर का निकालना हो तो इसमें हमेशा 2 चीज़ याद रखना। यदि जैसे कि मान लो ये संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है और इसकी पावर समथिंग है ना, 245 है, तो इसका पहले क्या करेंगे? इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे। इसका यूनिट डिजिट लिख लिया, और कितना है? 245। अब हमको ये देखना है कि अगर 245 क्या है, सम है कि विषम है? ऑफकोर्स 5 में लास्ट में आया, यानी कि 2 से कटेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? विषम है, यानी कि ये ऑड नंबर है 245। और जब 4 की पावर ऑड नंबर रहेगा, जैसे कि देखो 4 की पावर ऑड नंबर, 4 की पावर ऑड नंबर कितना आता है? 4 एक नम 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64,
4 की पावर ऑड नंबर, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी। अगर 4 की पावर ऑड नंबर है, ऑड यानी कि विषम संख्या है, तो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट मैंने 4 लिया, इसकी पावर कितना है 245, 245 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी पूरे की कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक, जब सम रहेगा तो, जब 4 की पावर सम रहेगा, इतनी बड़ी संख्या लिया और मैंने इसके ऊपर सम संख्या लगा दिया। ठीक, मान लो ये लगा दिया, ये कुछ। ठीक, 4 की पावर क्या है, ये देखो, इसका ये पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, पावर कितनी है 242 है। 242 को डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से, कितना आएगा 4 × 24 ना, कितना आएगा शेषफल, रिमाइंडर आएगा तुम्हारा 2 ना, रिमाइंडर कितना आया 2 आया, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे 4 की पावर 2 लगाएंगे, नया पावर बन जाएगा, तो 4 की पावर 2 क्या होगा, 4 × 4 = 16 ना। देखो, जब पावर इवन नंबर थी, जब पावर इवन नंबर थी तो क्या निकल के आ रहा है, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 6 निकल के आ रहा है, और जब पावर ऑड नंबर रहेगी तो कितना निकल के आया था, 4। ऑड नंबर रहेगा तो 4 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा क्या होगा, 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, यदि इवन नंबर है तो 6 होगा। सेम एज इसका 9 पे देखते हैं। जब 9 की पावर सम संख्या हो, लास्ट में 4 यानी कि सम संख्या है, जब 9 की पावर इवन नंबर हो, 9 की पावर इवन नंबर क्या होगा, 9 81 कुछ भी समथिंग करके आएगा, जो भी आएगा 1 आएगा। अगर 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर यानी कि इवन नंबर है, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यदि 9 की पावर ऑड है, कुछ ऑड करके कुछ है, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर, दो चीज क्लियर ना। अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो हमेशा 1 आएगा, और 9 की पावर विषम संख्या है तो हमेशा कितना आएगा, 9 आएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, यानी कि जो पावर वाला था आपका यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स, इतना क्लियर हो गया रहेगा, इसको नोट कर लो। एक दो सवाल और करते हैं, नहीं तो फिर अलविदा कहते हैं, देखते हैं सवाल मिलता है तो इसको यहीं पे रोकते हैं। अगर इस पे और सारा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और हाँ, मंजिलों को कह दो कि वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, हम निकल गए तो रुकने वाले नहीं है, वैसे हम तो निकल चुके हैं कब का।